कैप्सूल में। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं स्टील। स्टील क्या होता है, स्टील के द्वारा कौन कौन से चीज़ बनाए जाते हैं, स्टील का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और स्टील कितने प्रकार के पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टील जो है क्या होता है, यहाँ जो लिखा गया है स्टील। स्टील का प्रयोग जो है आयरन में जो कि 0 से 25% और से लेके 1.5% तक अगर कार्बन को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं दोस्तों, उसे स्टील कहते हैं। एक बार फिर देख लिए, आयरन में 0.5% से लेके 1.5% कार्बन को अगर मिला दिया जाए तो उसे स्टील कहते हैं। कहने का तात्पर्य जिस भी आयरन में 0.25% से 1.5% कार्बन की मात्रा पाई जाएगी उसे हम स्टील कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं आइए वो बताते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं स्टील कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने? 2 प्रकार के। नंबर 1 है कार्बन स्टील और दूसरा है एलॉय स्टील। तो इसके बारे में जानते हैं कि कार्बन स्टील क्या है, एलॉय स्टील क्या है। मुख्यतः 2 ही प्रकार के स्टील पाए जाते हैं, एक है कार्बन स्टील, दूसरा है एलॉय स्टील। तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितनी मात्रा मतलब पाई जाती है और स्टील कितने प्रकार के होते हैं और जो ये 2 प्रकार के होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं और कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम बताते हैं आपको। कार्बन स्टील किसे कहते हैं, इस स्टील के अंदर एलाइन एलिमेंट्स के रूप में कार्बन स्टील के अंदर जो है एलाइन एलिमेंट्स के रूप में जो कि कुछ कार्बन जो कि मिलाए जाते हैं। एलाइन एलिमेंट्स के रूप में कुछ कार्बन को कार्बन की मात्रा पाई जाती है तो उसे हम कार्बन स्टील कहते हैं। जो एलाइन एलिमेंट्स मिले होते हैं उसे हम कार्बन स्टील कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं इसमें आपको बता दें कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है लो कार्बन स्टील। नंबर 1 क्या है, लो कार्बन स्टील। इसमें जो है कार्बन की मात्रा 0.25% तक होती है। लो कार्बन स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.25% होती है और ये जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। लो कार्बन स्टील का दूसरा नाम है MS का मतलब माइल्ड स्टील। लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 0.25% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका इसमें जो गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो नंबर 1 गुण होता है इसको जो है आसानी से फोर्ज मतलब इसको आसानी से पीटा जा सकता है। मतलब लोहार के कार्यों में इसको आसानी पूर्वक लिया जा सकता है। क्या फोर्ज आसानी पूर्वक किया जा सकता है किसको, लो कार्बन स्टील को। दूसरा है ये मुलायम बहुत होता है, सॉफ्ट होता है। इसमें कठोरता का जो गुण होता है वो बहुत कम ही होता है। और तीसरा है इसको जो है आसानी से वेल्डिंग जानते हैं, इसको आसानी पूर्वक वेल्डिंग किया जा सकता है।
अदर धातुओं की अपेक्षा लो कार्बन स्टील को जो है आसानी पूर्वक बिल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसको, मशीनेबिलिटी। मतलब मशीनेबिलिटी क्या होता है कि इस पे मशीनिंग का कार्य, जैसे कोई ऑपरेशन करना है इस धातु पे, मशीनिंग कार्य करना है, तो ये गुण इस पे अधिक होता है। क्या होता है, मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी का गुण अधिक होता है, मशीनेबिलिटी का गुण इस पे अधिक होता है। चौथा है इसको जैसे हाई कार्बन हुआ आपका, उसको क्या किया जाता है, हार्ड व टेम्पर किया जाता है। लेकिन लो कार्बन स्टील को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, उसको केस हार्ड किया जाता है। केस, इसको क्या किया जाता है, केस हार्ड किया जाता है। लो कार्बन स्टील को जो है आप हार्ड व टेम्पर नहीं कर सकते। जब भी अगर आपको करना है तो केस हार्डिंग क्रिया कर सकते हैं इसको कठोर बनाने के लिए। ये इसके गुण है। और जो गुण इसके हैं, इसको कम कीमत पर जो है अधिक उत्पादन में लाया जा सकता है। जैसे इस लागत कम लेकिन उत्पादन आपका अधिक हो जाता है इस स्टील में। और केस हार्ड इसका प्रयोग जो किया जाता है, इसका प्रयोग तार बनाने के लिए, सीट बनाने के लिए, उसके बाद जो है तार हो गया, सीट हो गया, प्लेट बनाना है, चादर बनाने के लिए आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया लो कार्बन स्टील। एक बार फिर से देख लीजिए, 0.25% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसको MS माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। लो कार्बन स्टील को वेल्डिंग कार्य जो है आसानी पूर्वक इस पर की जा सकती है। मशीनेबिलिटी जो होती है, मतलब कोई मशीनिंग कार्य इस धातु पे करना है वो आसानी पूर्वक कर सकते हो। इसको हार्ड व टेम्पर नहीं कर सकते, सिर्फ केस हार्ड कर सकते हो। इसका प्रयोग तार, सीट, प्लेट, चादर आदि बनाने के लिए अधिक किया जाता है। दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील। क्या है, मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है वो होती है 0.25% से 0.7%। 0.25% से 0.7% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, मीडियम कार्बन स्टील में। तो इसका जो गुण है, इसमें जो गुण पाए जाते हैं, इसको जो है आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। क्या, वेल्डिंग की जाती है आसानी से, इसमें वेल्ड कर सकते हो। लेकिन लो कार्बन स्टील के अपेक्षा कम, जितना अच्छा वेल्डिंग लो कार्बन स्टील में हो जाएगा उसकी अपेक्षा इसमें कम वेल्डिंग, अच्छी वेल्डिंग जो है कम होती है। क्योंकि लो कार्बन स्टील में वेल्डिंग बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन मीडियम कार्बन स्टील में वेल्डिंग जो है उतनी अच्छी नहीं हो पाती। एक ये गुण है, इसमें आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है लेकिन लो कार्बन स्टील की अपेक्षा कम। फोल्ड किया जा सकता है लेकिन काफ़ी कठिनाई से। फोल्ड का मतलब पीट सकते हो इसको, लेकिन उतना आसानी से ये फैलता नहीं है जितना आसानी से आपका लो कार्बन स्टील विस्तारित होता है, मतलब मैलिएबल होता है। फोल्ड किया जा सकता है लेकिन आसानी पूर्वक नहीं कर सकते। इसमें जो है एक गुण अधिक होता है, स्ट्रेंथ। क्या होता है, स्ट्रेंथ, मतलब इसमें सहन शक्ति, जो खिंचाव की सहन शक्ति है वो काफ़ी होती है। माइल्ड स्टील की अपेक्षा इसमें सहन शक्ति जो होती है खिंचाव की वो अधिक होती है। नेक्स्ट आपको बताते हैं मीडियम कार्बन स्टील को, इसको हार्ड व टेम्पर किया जा सकता है। हार्ड व टेम्पर, मीडियम कार्बन स्टील को आप हार्ड व टेम्पर कर सकते हैं। हार्ड व टेम्पर क्या होता है, किसी भी धातु को एक निश्चित तापमान तक गर्म करने के बाद उसे अचानक क्विंचिंग, मतलब क्विंचिंग का मतलब होता है पानी में डुबोना। किसी भी निश्चित तापमान तक किसी धातु को ले जाओ और अचानक उसे पानी में डुबो दो, उसी को हार्ड व टेम्पर कहते हैं। तो लो कार्बन स्टील को आप हार्ड व टेम्पर नहीं कर सकते, उसमें केस हार्डिंग होती है। लेकिन मीडियम कार्बन स्टील को हार्ड व टेम्पर कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, इसमें जो है डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी
मैलिएबिलिटी की जो गुण होती है, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तारनुमा खिंचाव जो है, और मैलिएबिलिटी का जो गुण होता है उसका मतलब होता है मशीनिंग कार्य। मशीनिंग कार्य मतलब इस धातु पे मशीनिंग कार्य जो करना है और इसमें जो खिंचाव होता है वो लो कार्बन स्टील की अपेक्षा बहुत कम होता है। जितना अच्छा मशीनिबिलिटी का कार्य लो कार्बन स्टील पे कर सकते हैं उतना अच्छा कार्य आप मीडियम कार्बन स्टील पे नहीं कर सकते। तो ये गुण इसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसका प्रयोग मतलब इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूजेज जो है इसका प्रयोग जो है स्प्रिंग बनाने के लिए, स्प्रिंग, टूल को बार बनाने के लिए आदि चीजें बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ मशीन पार्ट्स होते हैं, मशीन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका मीडियम कार्बन स्टील। नंबर 1 था लो, नंबर 2 है मीडियम कार्बन स्टील। नेक्स्ट है लास्ट जो इसका 3 पार्ट्स होते हैं वो है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.7% से 1.5% होती है। सब में बढ़ता गया। लो कार्बन स्टील में 0.25% था, लेकिन मीडियम कार्बन स्टील में 0.25% से 7.7% हो गया, लेकिन हाई कार्बन स्टील में 0.7% से बढ़ के 1.5% हो गया। तो दोस्तों हाई कार्बन स्टील मतलब इसके नाम से ही आपको पता चल जाए, हाई मतलब उच्च, कार्बन मतलब जानते हैं कार्बन, स्टील मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा हो उसे हाई कार्बन स्टील कहते हैं। तो ये जो है इसका प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, टूल्स बनाने के लिए। जो कटिंग टूल्स होते हैं, कटिंग टूल्स बनाने के लिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसको हार्ड व टेम्पर आसानी पूर्वक कर सकते हैं, जिसके कारण इसके कटिंग पॉइंट में घिसाव कम होते हैं। जो कटिंग पॉइंट होता है कटिंग टूल्स का, हाई कार्बन स्टील के द्वारा अगर बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील धातु के द्वारा, तो उसमें जो है घिसाव जो है कम होता है। इसलिए इसका प्रयोग कटिंग टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें जो गुण इसमें जो पाए जाते हैं, इसको जो है अधिक हार्ड बनाया जा सकता है। इसको अधिक हार्ड बनाया जा सकता है। इन धातुओं की अपेक्षा ये अधिक हार्ड बन सकता है। दूसरा गुण है जो है इसमें, इसको आसानी से जो है मशीनिंग किया जा सकता है। इसको आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है, लेकिन कैसे? उष्मा उपचार द्वारा। उष्मा उपचार मतलब हीट ट्रीटमेंट द्वारा। हीट ट्रीटमेंट द्वारा ही हाई कार्बन स्टील को जो है मशीनिंग, मतलब कोई कार्य मशीन योग्य कार्य करना है इस धातु पे, तो उसको हीट ट्रीटमेंट द्वारा ही कार्य में लाया जा सकता है। विदाउट आप उस पर कोई मशीनिंग कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अधिक हार्ड होता है। नेक्स्ट जो इसमें गुण है, इसको आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता। वेल्डिंग का कार्य अगर आप इस पे करेंगे तो जो है वेल्डिंग इस पे आसानी पूर्वक ज्वाइंट नहीं कर पाएगी। अपेक्षा लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा इस पे आप हाई कार्बन स्टील पे वेल्डिंग का कार्य ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अधिक हार्ड होता है। वेल्डिंग को अपनी तरफ ऑब्जर्व जो है नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, इसको अधिक हार्ड बनाया जा सकता है, जो कि उष्मा उपचार द्वारा। मशीनिंग योग्य जो है इसको किया जा सकता है, किस द्वारा? उष्मा उपचार द्वारा। और इस पे वेल्डिंग कार्य जो है किया जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है, जो कि अधिक हार्ड होने के कारण इसको इस पे जो है वेल्डिंग कार्य आप बहुत कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको अगर आप फोर्ज करना चाहो तो कर सकते हो। फोर्ज
फोर्ज का मतलब इस पे आप लोहारगिरी का कार्य करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आसानी से नहीं होता। इसको काफी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि ये अधिक हार्ड होता है। इस वजह से इसको अगर आप फोर्ज के कार्य में यूज करना चाहते हो तो सावधानी पूर्वक आपको इसको सावधानी से करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है कटिंग टूल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। कटिंग डाइयाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया, जैसे आपका हो गया कटिंग टूल में जैसे ड्रिल हुआ, उसके बाद फाइल हुआ, चीजल हुआ, टैप हुआ, रीमर हुआ, आदि चीजें फोर्जिंग के कुछ टूल्स हुए। तो आदि चीजों का प्रयोग मतलब आदि चीजों को बनाने के लिए जो है हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए कार्बन स्टील। एक पार्ट हमने बताया स्टील के दो भाग होते हैं। एक पार्ट हमने बताया कार्बन स्टील। कार्बन स्टील कितने भागों में बटा है? तो ये 3 भागों में बटा है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। सबका डिटेल्स हमने बता दिया है, तो इसको आप रट लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी ट्रेड के लिए। ये नहीं कि सिर्फ फीटर के लिए है, फीटर के अलावा इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, कोई भी ट्रेड सभी में पूछा जाता है। हाई स्कूल इंटर लेवल में भी ये मेटल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट आपको बताते हैं एलॉय स्टील। एलॉय स्टील का कार्य क्या है? कार्बन स्टील में यदि कार्बन स्टील है उसमें कुछ गुणों को परिवर्तन करना है, मतलब कार्बन स्टील में कुछ चेंजिंग लाना है। कार्बन स्टील के गुणों में बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। तो क्या किया जाता है? कुछ अन्य तत्वों को हमें मिलाना पड़ता है। गुणों को अगर बदलना है तो क्या करना पड़ता है? कुछ अन्य तत्वों को मिलाना पड़ता है। तो उन तत्वों को जब आप मिलाओगे कार्बन स्टील में तो एक नई धातु जो है उत्पन्न, मतलब नई धातु में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी नई धातु को एलॉय स्टील कहा जाता है। एक सरल शब्द में कहा जाए तो कार्बन स्टील में कुछ अन्य मिश्रण तत्वों को मिला दिया जाए जिससे जो धातु बनती है उसे एलॉय स्टील कहते हैं। तो एलॉय स्टील का बनाने के लिए जैसे इसमें क्या क्या मिला सकते हैं आप? क्रोमियम मिला दिए, क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट और निकिल। काफी धातु हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया आपको, कार्बन स्टील में अगर आपने क्रोमियम मिलाया, टंगस्टन मिला दिया या कोबाल्ट, निकिल में से कुछ भी मिला रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी धातु जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। क्या होगी? वो धातु आपका कार्बन स्टील में जो है इन सबको मिलाने के बाद धातु में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसी को हम एलॉय स्टील कहते हैं। तो एलॉय स्टील जो है इन कई प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपको बता दे रहे हैं एलॉय स्टील कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो जैसे नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं इसमें, जैसे नंबर 1 है निकिल। नंबर 1 निकिल। निकिल में क्या होता है? जब इसको आप कार्बन स्टील में मिलाओगे, निकिल को कार्बन स्टील में आप मिलाओगे, मिश्रण करोगे, तो ये धातु कठोर हो जाती है। क्या होती है? इसमें कठोरता का गुण आ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाती है। तो क्या होता है इससे कि आप कोई भी कटिंग टूल बनाने में इसका प्रयोग ला सकते हैं। जब निकिल का प्रयोग आप करोगे कार्बन स्टील में तो उसमें कठोरता का गुण आता है, जिसका प्रयोग आप कटिंग टूल बनाने के लिए करते हो। तो कितना % आप इसमें निकिल मिलाओगे तो ये जो है कटिंग टूल में यूज किया जा सकता है। तो इसमें आपको निकिल जो मिलाना है कार्बन स्टील में, निकिल को मिलाना है प्लस निकिल कितना मिलाना है? कार्बन स्टील है ही तो निकिल आपको मिलाना पड़ेगा 5% से 36% तक। आप अगर निकिल मिलाते हो तो आपका जो धातु बनेगा वो निकिल बनेगा। ठीक, जो धातु बनेगा वो निकिल बनेगा और इसमें जो है हार्डनेस की गुण जो है ज्यादा हो जाएगी, जिसका प्रयोग आप कटिंग टूल के लिए आसानी पूर्वक कर सकते हो। दूसरा है स्टेनलेस।
स्टेनलेस। स्टेनलेस भी एक धातु है जिसमें टफनेस का गुण और स्ट्रेंथ ये काफी मात्रा में पाए। टफनेस मतलब जो है नरम धातु है, इसको किसी भी अवस्था में आप मोड़ोगे तो जल्दी टूटता नहीं है, तो इसमें टफनेस का गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो स्टेनलेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन के साथ साथ आपको 6% निकेल मिलाना पड़ेगा प्लस 12% क्रोमियम। 6% आपने निकेल मिलाया, 12% आपने क्रोमियम मिलाया, तो जो धातु बनकर तैयार हुई स्टेनलेस स्टील बनकर तैयार हुई, जिसका प्रयोग हम स्टील बर्तन बनाने के लिए करते हैं। स्टील बर्तन बनाना है, स्टील के कोई भी बर्तन बनाने हैं उनके लिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। और स्टील रूल जो है अपना फिटिंग ITI या कोई भी टेक्निकल कार्य के लिए स्टील रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टील रूल को बनाने में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो स्टेनलेस स्टील होती है। उसको आप कितना भी ट्विस्ट करोगे वो जल्दी टूटता नहीं है। क्यों नहीं, उसमें टफनेस का जो गुण होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, ये स्टील को वियर रेसिस्टेंट बनाता है। कोबाल्ट को अगर आप कार्बन स्टील में मिला रहे हो तो स्टील को वियर रेसिस्टेंट, इसका मतलब होता है घिसाव रोधक, वियर रेसिस्टेंस बनाता है। कोबाल्ट का मिश्रण अगर आप कार्बन स्टील में कर रहे हो तो उस धातु को वो घिसाव रोधी बनाएगा, मतलब उस धातु को घिसने से बचाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है इसमें हाई स्पीड पे अगर हमें कोई कार्य करना है, हाई स्पीड पे कटिंग करना है, तो उस टूल को बनाने के लिए कोबाल्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी हाई स्पीड पे कटिंग करना है, कार्य करना है, तो उस टूल को बनाने के लिए हम कोबाल्ट स्टील का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हाई स्पीड पे अगर आप हाई कार्बन स्टील के टूल का प्रयोग करोगे तो उसके कटिंग पॉइंट्स जो हैं जल्दी घिस जाएंगे और खराब हो जाएंगे। लेकिन कोबाल्ट का अगर मिश्रण करके आप उस धातु को कार्बन स्टील में कोबाल्ट का मिश्रण करके बना रहे हो तो उसमें वियर रेसिस्टेंस का गुण आ जाता है जो उस धातु को घिसने से बचाता है। तो हाई स्पीड, जहाँ पे स्पीड अधिक है किसी मशीन, जैसे लेथ मशीन हुआ, उस पे आपको कटिंग कार्य करना है और लेथ मशीन की जो है स्पीड काफी तेज है, तो वहां पे आपको हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग करना पड़ेगा। कोबाल्ट को हाई स्पीड स्टील के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हाई स्पीड स्टील आगे बताएंगे उसका भी कुछ अलग रूल है। तो कोबाल्ट का प्रयोग जो है हाई स्पीड स्टील पर किसी भी कटिंग टूल को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, चौथा है वेनेडियम। वेनेडियम जो है, स्टील में अगर वेनेडियम मिला दिया जाए, स्टील में कार्बन स्टील में अगर हम वेनेडियम की मात्रा को मिलाते हैं तो उसमें जो है हार्डनेस टफनेस बढ़ जाता है। अगर इसमें स्टील में वेनेडियम मिलाते हैं तो क्या बढ़ेगा, हार्डनेस और टफनेस ये बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से क्या होता है कि इसमें जंग जो है लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। वेनेडियम को अगर कार्बन स्टील मिला के आप जो धातु बना रहे हैं तो इसमें जो है हार्डनेस टफनेस के कारण जंग लगने की संभावना कम हो जाती है। तो इसका प्रयोग जो है हम कहाँ पे करते हैं, जैसे मेजरिंग स्टूल, गेज, स्क्रू गेज आदि मेजरिंग स्टूल, मतलब जितने भी मापी औजार हैं, गेज हुआ माइक्रोमीटर,
वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, डेप्थ गेज, हाइट गेज, जितने भी गेजेज हैं स्क्रू गेज वगैरह, उनको बनाने के लिए वेनेडियम स्टील का प्रयोग किया जाता है। वेनेडियम स्टील का प्रयोग क्यों मेजरिंग टूल बनाने किया जाता है? इसमें कभी जंग लगने की कोई भी संभावना नहीं होती। जब अगर आप वेनेडियम स्टील से कोई भी मेजरिंग टूल बना रहे हैं तो उसमें जंग लगने की संभावना न के बराबर होती है। नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील, HSS इसका शॉर्ट फॉर्म है। H से है हाई, S से है स्पीड, फिर S से है स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील का प्रयोग जो है हाई कार्बन स्टील की अपेक्षा उन जगहों पे किया जाता है जहां पे हमें अधिक स्पीड पर कटिंग करना है। जैसे हाई कार्बन का स्टील भी कटिंग करने के लिए, मतलब कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है, उसी तरीके से हाई स्पीड का प्रयोग भी कटिंग टूल बनाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन अंतर इतना है, हाई कार्बन का स्टील जो है स्लो रोटेशन, जहां पे कम स्पीड में हमको कटिंग करना है, जैसे किसी स्लो मशीन है उस पर कटिंग करना है, तो वहां पे आप हाई कार्बन स्टील का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाई स्पीड स्टील का प्रयोग उस स्थान पे किया जाता है जहां पे हमको अधिक स्पीड पे कटिंग करना है, तो वहां पे हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है। जैसे ड्रिल बीट क्या है, काफी हाई स्पीड पे वो कटिंग करता है। ड्रिल बीट इसी आकार में होता है, उसको हाई स्पीड से बनाया जाता है और उसके भाग को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। तो वो काफी स्पीड में मूव करता है, जो घूमता है, घूमते हुए वो सीधा जाब के अंदर से घूमते हुए चला जाता है अंदर की तरफ, तो उसकी स्पीड जो है काफी तेज होती है। अगर वहां पे हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करेंगे ड्रिल बनाने में तो वो जल्दी टूट जाएगा, उसका कटिंग पॉइंट जल्दी घिस जाएगा। लेकिन हाई स्पीड स्टील काफी जो है वियर रेजिस्टेंस होता है, इसमें घिसाव रोधी जो है गुण पाए जाते हैं। तो इसमें जो मिलाया जाता है हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए, आपको टंगस्टन क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट मिलाकर इसको बनाया जाता है। कोबाल्ट को मिलाकर इसको बनाया जाता है। किन धातुओं को मिला के? टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट। एक धातु और कभी कभी मिलाई जाती है, मॉब्लिडेनम, ठीक, उस धातु को भी मिला के हाई स्पीड स्टील को बनाया जाता है। तो ये थे आज के स्टील से संबंधित क्वेश्चंस का, जो हमने काफी लोगों ने बोला था कि मेटल से संबंधित जो है स्टील के बारे में बताइए। तो आज हमने आपको स्टील की फुल जानकारी दी। स्टील क्या होता है, स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, स्टील कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन स्टील जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज था सिर्फ वही हमने बताया। जैसे लो कार्बन स्टील में कितने % कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसको याद रखिए। इसका गुण क्या है, जैसे इसको केस हार्ड किया जा सकता है, इसके द्वारा क्या क्या बनता है, तार, सीट, लेड, प्लेट वगैरह, चादरें जो है, इसमें मशीनेबिलिटी की गुण अधिक है। उसी तरीके से मीडियम कार्बन स्टील में कितने % कार्बन पाए जाते हैं, इसका गुण क्या है। हाई कार्बन स्टील में 0.7% से 1.5% कार्बन पाया जाता है। इसके क्या गुण हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एलॉय स्टील। क्या होता है, तो कार्बन स्टील में कुछ तत्वों को मिला के उसके गुणों को बदला जाता है, जिसे हम एलॉय स्टील कहते हैं। तो इसमें काफी चीजें हैं, जैसे निकिल हुआ, स्टेनलेस हुआ, कोबाल्ट, वेनेडियम, हाई स्पीड स्टील, स्प्रिंग, दो चार और इसके जैसे धातु भी हैं। लेकिन क्या है कि 60 जगह की वजह से हमने इसको पूरा यहाँ पे बताया। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पे आपके सामने बताया है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये हर समय आप पूछे जाते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी मेटल्स के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो जितना भी ज्यादा हो इसको शेयर करें,
ताकि इसकी जानकारी दूसरों को मिले और इसका लाभ भी ले सकें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।